प्रेम प्रसंग के मामले में आए दिन कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। कभी पति अपनी पत्नी की हत्या कर देता है या करा देता है, या कभी पत्नी अपने पति को रास्ते से हटा देती है। ऐसा ही एक मामला कोरबा के ददी थाना क्षेत्र से सामने आया है। घटना आज सुबह की है, जब एक महिला अपने पति को लेकर के अस्पताल पहुंचती है और जब अस्पताल लेके जाती है तो वहाँ के डॉक्टर्स उसके पति को मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद पत्नी जो है रोना बिलखना शुरू कर देती है। उसके बाद बताती है कि उसके पति ने अपनी बीमारी से तंग आकर के खुद ही जो है कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया था। लेकिन इस घटना के कुछ देर बाद इसमें अचानक एक नया मोड़ आता है। नया मोड़ यह आता है कि उस परिवार के जो बच्चे, एक लड़की है 10 साल की, एक लड़का है 12 साल का, वो अपने पड़ोसियों को बताते हैं कि रात में उनकी माँ ने उनके पिताजी को कुछ मिला करके पिलाया 12-1 बजे का, जिनके हमारे पापा की तबीयत खराब हो गई थी। उसके बाद बच्चों ने कहा कि चलो मम्मी पापा को अस्पताल लिए चलते हैं। तब मम्मी कहती है कि नहीं, अभी रहने दो, सवेरे लेके चलेंगे। उसके बाद जब पता जैसे की जाती है तब पता चलता है कि बेटे ने ये भी बताया पड़ोसियों को कि उनकी माँ ने 3 दिन पहले ये कहा था कि घर में कीड़े बहुत हो गए हैं, तो उसको मारने के लिए कीटनाशक दवा मेडिकल से लानी है। और वो बच्चा जो है 12 साल का, माँ के कहने पर मेडिकल स्टोर से कीटनाशक दवा लेकर आया था। उसी दवा का शायद इस्तेमाल उसकी माँ ने अपने पति को मारने के लिए रात में लगभग 12 से 1 बजे के बीच इस्तेमाल किया। और जब तबीयत बिगड़ गई, बच्चों ने देखा तो माँ को बच्चों ने कहा कि तत्काल पापा को ले चलते हैं अस्पताल। लेकिन माँ को शायद मन में कुछ और था और वो चाहती थी कि अस्पताल ना पहुंचे और जो कीटनाशक दवा है उसका असर हो जाए और उसकी मौत हो जाए। तो इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? जब इस बारे में पता चला कि कुछ और तथ्य सामने आए और उसमें से एक तथ्य ये था, किसी युवक से उनकी माँ का संबंध था। आए दिन मोबाइल पर बातचीत होती थी। कहीं न कहीं ऐसा जैसा होता है आमतौर पर प्रेम कहानियों में, प्रेम प्रसंग में, ऐसा ही कुछ मामला यहाँ पर भी देखने को मिला। पुलिस को पड़ोसियों ने बच्चों के साथ जाकर जब शिकायत की, बताया कि बच्चों का तो ये कहना है, ऐसा से मामला है, तो पुलिस तत्काल हरकत में आई और पुलिस वाला तत्काल अस्पताल पहुंचे। वहां जाकर देखा उन्होंने कि जो महिला है वो अपने पति की मौत का विलाप कर रही है, चिल्ला चिल्ला के दहाड़े मार रही है। और पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की तो उसने कहा कि 2 साल से उसका पति बीमार था और वो इलाज करा रही थी, सब कुछ है, लेकिन रात में कल उन्होंने कीटनाशक दवा खा ली है। लेकिन पुलिस को सारी हकीकत मालूम हो चुकी थी। पुलिस ने उसके नाटक से पर्दा उठाया, ये बताया कि रात में क्या हुआ था हमको पता चल चुका है, हमारे बच्चों ने तुम्हारे खिलाफ गवाही दे दी है। और उसके बाद तत्काल पुलिस ने उस महिला को गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही उससे पूछताछ की गई, पुलिस ने अपने तरीके इस्तेमाल करा तो उसने अपने आशिक का नाम बताया। पुलिस ने कहा था कि तुमने अपने आशिक से बात करती हो, मोबाइल लिया गया, मोबाइल से तमाम चीजों को ट्रेस किया गया, तो उसके जो आशिक है वो रायगढ़ का रहने वाला है। पुलिस ने तत्काल एक टीम बनाकर, खास टीम बनाई, रायगढ़ भेज दिया। रायगढ़ में जाकर के ये उम्मीद की जा रही है कि कुछ घंटों में उस कथित आशिक की भी गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है कि एक अच्छे खासे परिवार में, जहाँ पर 2 हंसते खेलते बच्चे भी हैं, कोई महिला अपने प्रेम के चक्कर में, अपने प्रेम प्रसंग के चक्कर में अपने पति की ही जान ले सकती है। बहुत ही सुनियोजित तरीके से ये षड्यंत्र रचने की कोशिश की गई थी। इसमें निसंदेह उक्त महिला का वो प्रेमी भी शामिल रहा होगा और उन दोनों ने उसके पति को रास्ते में हटाने के लिए ये कोशिश की होगी, क्योंकि आए दिन दोनों के बीच में बातचीत होती थी, जिसके गवाह उस महिला के दोनों बच्चे भी हैं। बहरहाल इस रहस्य से पैदा हो चुका है, उस पति की मौत का खुलासा हो चुका है। महिला ने खुद अपने पति को कीटनाशक दवा पिलाई थी और रात में जब तबीयत बिगड़ी तो अस्पताल नहीं ले गई। मतलब इसका साफ है कि उसने इंतजार किया कि उसके पति की मौत हो जाए। बच्चों को उसने मना किया कि नहीं, अभी नहीं, ठीक है, ठीक हो जाएंगे, सवेरे ले। बहरहाल कुल मिलाकर के कहा जाता है कि अपराधी कितना भी शातिर हो, कितना भी होशियार हो, अगर पुलिस अपने सही मामले में इन्वेस्टिगेशन करती है तो अपराधी भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती छोड़ जाता है और वो गलती ही उसके लिए जो गले का फंदा बन जाती है। बहरहाल महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है, आगे कार्रवाई की जा रही है और पुलिस मामले का पोस्टमार्टम करा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामला दर्ज करके आगे कार्रवाई की जाएगी। आज की इस खबर में बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।